नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुख्यमंत्री पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 24। गुजरात में चुनावी गदर गति पर है तो हिमाचल की हवा का सियासी पारा भी हाई है। दो राज्यों के दंगल को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है। एक तरफ इस चुनावी अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है, तो दूसरी तरफ दोनों राज्यों के पॉलिटिकल वॉर में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। बीजेपी दोनों राज्यों की सत्ता पर बरकरार रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो कांग्रेस ने भी कमबैक के लिए कमर कस ली है। क्या फिर से हिमाचल और गुजरात में कमल खिलेगा या पॉलिटिकल वॉर में इस बार पंजा हावी रहेगा? क्या दो राज्यों के चुनावी दंगल में चलेगा केजरीवाल का झाड़ू? इन सवालों के लिए 8 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट से पहले प्रचार प्रसार का दौर परवान पर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में रैली की। प्रधानमंत्री मोदी ने कांगड़ा और हमीरपुर में लोगों को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस अस्थिरता, भ्रष्टाचार और घोटाले की गारंटी है। कांग्रेस विकास के कार्यों को रोकने की गारंटी है। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल में बीजेपी के सत्ता में दोबारा से आने का विश्वास जताया। राजनीतिक परंपरा बनाना चाहते हैं कि हम सरकार में ऐसा काम करें कि वोटर हमें बार बार अवसर दें। इसलिए हम विकास के लिए, देश के लिए हर जगह, हर स्तर पर काम कर रहे हैं। साथियों, जब सरकार में निरंतरता होती है, सरकार वापस आती है, तो लोगों को भी सरकार से हिसाब मांगने का मौका मिलता है। अगर आपने मुझे 2019 में न बिठाया होता तो आप मेरे से हिसाब मांग सकते थे क्या? नहीं मांग सकते थे, कोई और सरकार आ जाती। भाजपा ने राजनीति में विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। आज भाजपा की पहचान सुशासन से है, गरीब के कल्याण वाली नीतियों से है। भाजपा वही बातें कहती है जो कर सकती है और जो कहती है उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति खपा देती है। वहीं कई राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के भरोसे चल रहे हैं। इसलिए बीजेपी की सरकारों का जैसे जैसे लोगों को अनुभव आता है, लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है। कांग्रेस कभी हिमाचल को स्थिर सरकार नहीं दे सकती है, नहीं वो चाहते हैं। आप देखिए, आज जहां कांग्रेस की सरकारें बची हैं, गिन करके 2 ही सरकारें बची हैं। एक है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, और वहां से खबरें कभी विकास की आती है? नहीं आती है। वहां से खबरें आपस में झगड़े की ही खबरें रहती हैं। अगर यही चलता रहा तो राज्य का विकास हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं, हाथ ऊपर मत करो, मुंह से बोलो, हो सकता है क्या? तो इसी तरीके से कैंपेनिंग लगातार होती जा रही है और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वोट डालने में अब महज 3 दिन बाकी हैं और उससे ठीक पहले बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 जिलों में रैली की। इन रैलियों के जरिए बीजेपी ने कम से कम 20 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की है। हमीरपुर आलिया जो, मेरा प्रणाम। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार गुरुवार को खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 2 जगहों पर रैली की।
पीएम मोदी ने कांगड़ा और हमीरपुर जिले में चुनाव प्रचार किया। ये दोनों रैली बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि इन रैलियों के जरिए बीजेपी 20 सीटों को साधने में लगी हुई है। इनमें कांगड़ा जिला काफी खास है, क्योंकि कांगड़ा जिले में 15 विधानसभा सीटें हैं और कहा जाता है जिसने भी कांगड़ा को साध लिया उसे सत्ता के सिंहासन पर बैठने में दिक्कत नहीं होती। 2017 के परिणाम पर नजर डालें तो बीजेपी ने यहां कांग्रेस को पटखनी दी थी। कांगड़ा में कुल सीट है 15। बीजेपी को 2017 में जीत मिली थी 11 सीटों पर, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार भी बीजेपी कोई भी मौका नहीं चूकना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने वोटिंग से पहले पूरी ताकत लगा दी है। कांगड़ा के साथ साथ पीएम मोदी ने हमीरपुर में भी रैली की। ब्यास नदी के किनारे बसे हमीरपुर जिले के सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के काफी मायने हैं। ये रैली आर पार की राजनीति पर असर डाल सकती है। सुजानपुर वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से पिछले चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए थे। प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर हैं और चुनाव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। हमीरपुर में उन्होंने लोगों से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की अपील की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, फरवरी 2014 को आप इसी सुजानपुर के चौगान में एक बहुत विशाल जनसभा को संबोधित करके कहा था कि आपको प्रधानमंत्री बनने का अवसर दें, आप देश से भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, हिमाचल को रेल नेटवर्क से जोड़ेंगे, पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेंगे। आज 8 वर्ष हो गए, मैं आप सबके सामने खड़े होकर कह सकता हूं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी मिशन रिपीट में जुटी हुई है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि विकास के दम पर देवभूमि में एक बार फिर से कमल खिलाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत 24 हिमाचल प्रदेश की हर एक सीट का विश्लेषण आपको दिखा रहा है और ये विश्लेषण चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने भारत 24 के लिए किए हैं। आज हम आपको शिमला और किन्नौर जिले का विश्लेषण दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस सीट पर हालात क्या है और सबसे पहले बात हम करेंगे शिमला की। शिमला डिस्ट्रिक्ट जिसके अंडर में आती हैं कुल 8 सीटें और हमारे चुनाव एक्सपर्ट ये बताते हैं कि बीजेपी का दबदबा यहां ज्यादा नजर आएगा, यानी कि 5 सीटों पर बीजेपी की जीत मुमकिन है और कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आने वाली है। आइए अब आपको शिमला जिले की सीट के बारे में भी जानकारी दे देते हैं और इसके साथ ही ये भी बताते हैं कि डॉक्टर कुमार गणेश ने किस सीट पर क्या विश्लेषण किया है, जिसमें सबसे पहली सीट है चौपाल। बीजेपी मजबूत नजर आएगी। चियोग में भी बीजेपी की मजबूती दिखेगी, कसुम्पटी में भी बीजेपी, शिमला में भी बीजेपी। शिमला ग्रामीण में बदलाव दिखेगा, कांग्रेस ज्यादा मजबूत नजर आएगी, लेकिन जुब्बल कोटखाई में बीजेपी ज्यादा स्ट्रांग दिखेगी। रामपुर में यही कांग्रेस का दबदबा दिखेगा तो रोहड़ू में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। और आइए अब सीट वाइज आपको एक एक जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले बात चौपाल सीट की करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार बलबीर वर्मा 10 साल से यहां पर विधायक हैं। साल 2012 में निर्दलीय और 2017 में बीजेपी से जीत चुके हैं। बीजेपी के गढ़ के तौर पर इस सीट को जाना जाता है और कांग्रेस की तरफ से रजनीश किमट को मैदान में उतारा गया है। अब ठियोग की तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि हिमाचल की इकलौती सीट जिस पर सीपीएम का कब्जा है। सीपीएम ने राकेश सिंघा को फिर से भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा तो बीजेपी ने अजय श्याम को मैदान में उतारा है। साल 2017 में बीजेपी उम्मीदवार ने सीपीएम को कड़ी टक्कर दी थी। अब कसुम्पटी का हाल भी आप देख लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के गढ़ के तौर पर कसुम्पटी जानी जाती है। कांग्रेस ने वर्तमान के विधायक यानी कि अनिरुद्ध सिंह को ही मैदान में उतारा है, उन पर दोबारा से भरोसा जताते हुए। तो बीजेपी की तरफ से सुरेश भारद्वाज मैदान में है, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीट पर कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है, ये कहना है हमारे चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर गणेश का। इधर शिमला सीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के वर्चस्व वाली सीट है शिमला सीट। साल 2007 से बीजेपी लगातार शिमला सीट पर जीतती आई है। बीजेपी ने संजय सूद को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस की तरफ से हरीश जनार्था पर भरोसा जताया गया है। लेकिन शिमला ग्रामीण का क्या हाल है? शिमला रूरल की तस्वीर कैसी नजर आती है?
साल 2012 से कांग्रेस का कब्जा यहां पर रहा है और वर्तमान विधायक विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस ने यहां मैदान में उतारा है। तो बीजेपी की तरफ से रवि मेहता पर भरोसा जताया गया। कुल मिलाकर इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होने की संभावना है, यह कहना है हमारे चुनाव एक्सपर्ट का। अगली सीट है जुब्बल कोटखाई। एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस के जीतने की परंपरा इस सीट पर हमेशा नजर आई है। उपचुनाव में कांग्रेस के रोहित ठाकुर की यहां पर जीत हुई तो बीजेपी ने चेतन सिंह बरागटा को टिकट दिया है। कांग्रेस की तरफ से रोहित ठाकुर पर ही भरोसा जताया गया। अब रामपुर की तस्वीर भी आप देख लीजिए, क्योंकि रामपुर में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत नजर आती है। 4 दशक से लगातार कांग्रेस उम्मीदवार की जीत यहां पर होती रही है और कांग्रेस ने वर्तमान विधायक नंदलाल पर ही भरोसा जताते हुए उन्हें कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा। बीजेपी की तरफ से कॉल नेगी पर भरोसा जताया गया है। अब रोहड़ू का हाल आपको बता देते हैं, क्योंकि रोहड़ू भी कांग्रेस के मजबूत किले के तौर पर ही जानी जाती है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह यहां से लगातार 5 बार जीत चुके हैं। वर्तमान विधायक मोहनलाल ब्राक्टा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है और प्रत्याशी शशि बाला पर बीजेपी का दारोमदार टिका हुआ है। और आइए अब आपको किन्नौर जिले की विधानसभा सीटों का विश्लेषण मैं दिखाने जा रही हूं और यह विश्लेषण भी चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने भारत 24 के लिए किया है। ये जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंडर कुल मिलाकर 1 सीट ही आती है और हमारे चुनाव एक्सपर्ट का यह कहना है कि इस 1 सीट पर बीजेपी का दबदबा कायम रहने वाला है। लेकिन इस किन्नौर के बारे में आपको डिटेल्स भी बता देते हैं, यानी कि किन्नौर में जहां पर बीजेपी मजबूत रहने वाली है। हालांकि सुरक्षित सीट पर कांग्रेस का 2012 से कब्जा है। कांग्रेस ने वर्तमान विधायक जगत सिंह नेगी को मैदान में उतारा है और बीजेपी की तरफ से सूरत नेगी पर भरोसा जताया गया। बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि विकास के नाम पर बीजेपी की स्थिति यहां पर मजबूत होगी, यानी कि इस सीट पर हमारे चुनाव एक्सपर्ट कहते हैं कि बड़ा उलटफेर होगा। हिमाचल प्रदेश की 68 में से 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हैं। 5 साल पहले यानी कि 2017 में विधानसभा चुनाव में इन 11 सीटों पर जीत और हार का अंतर 120 वोट से लेकर 1538 वोट का रहा है। आपको यह भी बता देते हैं कि ये सीटें कौन कौन सी हैं, यानी कि जिसमें बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। साल 2017 में 11 सीटों पर कम मार्जिन से जीत हुई, यानी कि 120 से लेकर 1538 वोटों के अंतर से इन सीटों पर प्रत्याशी जीते। वो सीटें हैं किन्नौर, बड़सर, कसौली, डलहौजी, सोलन और इसके साथ ही नगरोटा। ये वो तमाम सीटें हैं जिसमें कम मार्जिन पर प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही नैना देवी, जुब्बल कोटखाई, इंदौरा, नालागढ़ और कुल्लू में भी एक तरीके से क्लोज फाइट देखने को मिली है। लेकिन किन्नौर, बड़सर और कसौली में 500 से भी कम मतों के अंतर से प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। और आइए अब आपको शिमला की कुछ रोचक जानकारी भी बता देते हैं। एक तरफ जहां हमने शिमला का सीटवार विश्लेषण कर लिया है, तो इसकी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि शिमला जो है, इनका नाम देवी श्यामल के नाम पर पड़ा है। देवी श्यामल को हिंदू देवी काली का स्वरूप माना जाता है। दक्षिण एशिया का एकमात्र नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक है ये। उत्तर भारत का सबसे पुराना डाकघर यहां पर मौजूद है और 1882 में इसे स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा शिमला में चला था। और अब हिमाचल के बाद बात करेंगे गुजरात की। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। नेता लगातार कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। 2 दिन में 2 नेताओं ने कांग्रेस को बाय बोल दिया। मंगलवार को मोहन सिंह राठवा ने पार्टी की सदस्यता और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। 10 बार के विधायक मोहन सिंह राठवा ने इसके बाद बीजेपी का दामन थामा है। राठवा के इस्तीफे से कांग्रेस अभी उबर नहीं पाई थी कि कांग्रेस के एक और विधायक ने पार्टी छोड़ दी। इनका नाम है भगा भाई बारट। ये गिर सोमनाथ जिले के तलाला विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। भगा भाई बारट भी भगवा थाम चुके हैं। गुजरात कांग्रेस से भागम भाग साफ तौर पर नजर आने लगी है।
और आइए अब आपको गुजरात के मेहसाणा जिले की विधानसभा सीटों का विश्लेषण हम दिखाने जा रहे हैं और ये विश्लेषण चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने भारत 24 के लिए किया है। यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट की हम बात करने वाले हैं वो है मेहसाणा और मेहसाणा में आती हैं कुल मिलाकर 7 सीटें। हमारे चुनावी एक्सपर्ट ये बताते हैं कि यहां पर 4 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आएगी तो कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत दिखेगी, लेकिन अन्य के खाते में यहां पर ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। आइए अब आपको मेहसाणा जिले की विधानसभा सीटों के बारे में भी बता देती हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे खेरालू सीट की। खेरालू पर बीजेपी मजबूत रहेगी, ऊंझा में कांग्रेस दिखेगी मजबूत, विसनगर में बीजेपी तो बेचराजी में कांग्रेस, कड़ी में भी कांग्रेस, मेहसाणा में बीजेपी और बीजापुर में भी बीजेपी। आइए अब थोड़ा इसको आप डिटेल में आपको समझा देते हैं और सबसे पहले खेरालू सीट की बात करेंगे। 2017 में यह सीट बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी के भरत सिंह जी, शंकर जी ढाबी विधायक यहां से चुने गए। कांग्रेस 2017 चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी यहां पर थी। अगली सीट है ऊंझा सीट। 2017 में कांग्रेस की डॉक्टर आशा पटेल यहां से चुनी गई। साल 2019 में डॉक्टर आशा पटेल बीजेपी में शामिल हो गई। उपचुनाव में डॉक्टर आशा पटेल बीजेपी के टिकट से जीती भी। बीजेपी विधायक के निधन के बाद फिलहाल ये सीट खाली है। पाटीदार वोटर्स के कारण इस सीट पर बीजेपी का वर्चस्व है। अगली सीट है विसनगर। तांबे पीतल के बर्तन के लिए मशहूर है विसनगर, लेकिन चुनावी तौर पर, सियासी तौर पर बीजेपी के लिए इसे सुरक्षित सीट माना जाता है। विसनगर में पाटीदार वोटर्स का वर्चस्व है और यहीं से पाटीदार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 2017 में ऋषिकेश गणेश भाई पटेल यहां से विधायक चुने गए।